जब द्वापर युग का अंत निकट आया, तब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के हृदय में एक महान संकल्प जागा। उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच अनगिनत वीरों का रक्त बहा, जिसमें धर्म और अधर्म की टक्कर हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह महायुद्ध केवल युद्ध नहीं था, यह एक महाकाव्य था जो युगों तक मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाएगा। महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में इस महाकथा को रचा। श्लोकों की धारा उनके भीतर बहने लगी, परंतु इतने विशाल ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो अत्यंत तेज लिख सके, गहन बुद्धि और ज्ञान से युक्त हो और सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों के गूढ़ अर्थ को भी समझ सके। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तानों की धूल और घने वनों तक भटके, पर कोई ऐसा योग्य लिपिकार नहीं मिला। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यास, इस कार्य के लिए एकमात्र गणेश ही सक्षम है। वे विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के स्वामी हैं और उनकी लेखनी अद्भुत है। तब वेदव्यास ने ध्यान लगाया और भगवान गणेश का स्मरण किया। क्षण भर में ही गणराज प्रकट हुए। मस्तक पर चंद्रमा, करों में मोदक, एक दांत में लेखनी ली। व्यास जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धि और ज्ञान के देवता, मैंने महाभारत नामक महाकाव्य की रचना अपने मन में कर ली है। यह केवल कथा नहीं, यह जीवन का दर्शन है, धर्म का प्रकाश है, परंतु इसे लिपिबद्ध करने में मैं असमर्थ हूं। कृपया आप ही इस महान कार्य को अपने हाथों से पूरा करें। भगवान गणेश ने मंद मुस्कान के साथ सुना और बोले, यह महान कार्य मैं स्वीकार करता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही लेखन शुरू होगा, आप अपने श्लोकों का प्रवाह नहीं रोक सकते। यदि आप एक क्षण भी रुके तो मैं लेखनी उठाकर चला जाऊंगा और यह कार्य अधूरा रह जाएगा। वेदव्यास ने तुरंत स्वीकार किया, परंतु उन्होंने भी चतुराई से अपनी शर्त रखी। यह उचित है, हे गणराज, पर मेरी भी एक प्रार्थना है। आप बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। हर श्लोक का गहन अर्थ पहले अपने मन में ग्रहण करेंगे, तभी कलम चलाएंगे। गणेश जी ने हंसकर कहा, बहुत उचित है गुरुवर, आपकी यह शर्त मुझे स्वीकार है। और इस प्रकार दोनों की परस्पर शर्तें तय हुईं।